जैसे एक विभवमापी और एक वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का काम क्या है? वोल्टेज नापना। विभवमापी का काम, ठीक है, वोल्टमीटर की अगर बात करेंगे तो विभव नापना। विभवमापी का काम भी वही है, ठीक है, विभवमापी का काम भी वोल्टेज या फिर विद्युत वाहक बल मापना। लेकिन अब देखिए, इसको जब लगाएंगे हम वोल्टमीटर को किसी के थ्रू, तो अगर वो वोल्टेज 10 वोल्ट मापेगा तो ये 10.5 तो जरूर मापेगा। समझ रहे हैं? अगर ये बताएगा कि इसमें 10 वोल्ट की धारा बह रही है तो दूसरा वाला बताएगा कि इसमें कितनी बह रही है धारा? 10.5 वोल्ट की बह रही है। क्यों? क्योंकि सेंसिटिविटी में अंतर है। आपको बताया था, ये ऐसा है जो अपने अंदर वाले को भूल जाता है। समझ रहे हैं? अंदर वाले को भूल गया, मतलब 100 रुपये दिए, हाँ 100 रुपये दिए मान लीजिए, सबको खिला दिए, खुद भी खा लिए। अब अपने को काउंट नहीं कर रहे हैं कि हमने भी तो खाया था 10 रुपये का। अब वो सबका काउंट कर रहे हैं, इनको खिलाया, रुपये आ रहे हैं 90। घर से 100 रुपये ले गए थे, कहे 90 रुपये ही भाई खिलाए हैं हमने 10 रुपये का। अब 10 रुपये का खुद खा लिए, वो नहीं गिन रहे हैं। मतलब ये इस तरह के हैं कि जो खुद पर खर्चा कर लिया साथ में, वो भी आप में ही जोड़ देंगे। आप थे 9 लोग, मान लीजिए, सबको 10-10 रुपये का खिलाया, 10 रुपये का अपना खा लिए। और जब जोड़ना होगा तो आपके खाते में जोड़ देंगे। आपके खाते में कितने गए? 100 रुपये। मतलब आप उस दिन वहाँ गए थे तो 100 रुपये लेके गए थे, सब खर्च हो गए थे, अपना खा लिया, काउंट में नहीं आया। ये थोड़ा ईमानदार टाइप का है। ये कह रहा है तुम्हारे में तो 90 खर्च हुए थे, 10 तो हमारे में भी खर्च हुए थे ना, तो तुम्हारे में हम कितना करेंगे? 90 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 10 हम अपने खाते में जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये इस तरह का, मतलब थोड़ा ईमानदार टाइप का मान सकते हो आप कि ये वोल्टमीटर जो होता है वो केवल बाहर का वोल्टेज नापता है। समझ रहे हैं? सेल में जो खपत हो रही है उसको नहीं नापता है। ये क्या करता है? पूरा रिजल्ट बताता है। ठीक है, वोल्टेज तो बाहर का बताएगा ही बताएगा, इसके साथ में, ठीक है, जो उसका सेल है, जो उसकी बैटरी है, जितनी खपत वो बैटरी कर रही है उसको भी काउंट करता है। इसका मतलब हो गया ये क्या है? ज़्यादा सेंसिटिव है ना। इसने तो क्या कर दिया? छोड़ दिया अपने आप को। इसने छोड़ा ज़रा सा भी नहीं, ये ज़्यादा सक्रिय, ज़्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव यानी सुग्राहिता का मतलब है कि हम इनपुट क्या करें? सेम दें और आउटपुट हमको ज़्यादा मिले। ठीक है, जैसे लेबर वाला काम बताया था आपको, मजदूर वाला। आप एक लेबर को, ठीक है, 2 रोटी खिलाइए, वो 4 घंटे काम करे। दूसरे को आप 2 रोटी खिलाइए, वो 6 घंटे काम करे। तो इसका मतलब कार्य क्षमता किसकी ज़्यादा है? दूसरे वाले की। 6 घंटे जिसने काम किया, मतलब वो ज़्यादा सेंसिटिव है उसके प्रति कि आपने उतना ही दिया और वो ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है। उसमें आपने उतना दिया, कम रिजल्ट दिया। तो सेंसिटिव का मतलब यही होता है कि हम क्या करें? इनपुट सेम दें लेकिन आउटपुट हमको ज़्यादा मिले। अगर किसी के थ्रू इनपुट सेम दे रहे हैं और आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब है वो चीज़ क्या है? सेंसिटिव ज़्यादा है आपको। ठीक है, तो लिख लीजिए ज़रा सुग्राहिता में। यदि विभवमापी अविक्षेप की स्थिति में, यदि विभवमापी अविक्षेप की स्थिति में सर्पी कुंजी को थोड़ा सा बाएं या दाएं, थोड़ा सा बाएं या दाएं विस्थापित करके धारामापी के संकेतक में पर्याप्त विक्षेप
धारामापी के संकेतक में पर्याप्त विक्षेप उत्पन्न किया जा सके तो विभवमापी शुग्राही कहलाती है। तो विभवमापी शुग्राही कहलाती है। तो विभवमापी शुग्राही कहलाती है। इसका यह गुण शुग्राहिता कहलाता है। इसका यह गुण शुग्राहिता कहलाता है। विभवमापी की शुग्राहिता इसके तार की विभवमापी की शुग्राहिता इसके तार की विभव प्रवणता को कम करके इसके तार की विभव प्रवणता को कम करके या तार की लंबाई को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखिए। एक विभवमापी को आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहते हैं? ठीक है, विभवमापी को आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहते हैं? अब जरा इसको देखिए। आदर्श का मतलब क्या होता है? आदर्श का मतलब अवरोध ना हो। अच्छा, अवगुण ना हो। हाँ ठीक है, आदर्श का मतलब होता है जिसमें सिर्फ गुण ही गुण हो। ठीक है, और आदर्श सामान्यतः अगर कहा जाए तो सिर्फ एक नाम होता है। ठीक है, वास्तविकता में कोई चीज़ आदर्श होती नहीं है। आदर्श के बारे में ये कहा जाता है कि जिसमें कोई भी कमी या अवगुण ना उपस्थित हो उसको हम क्या कहेंगे? आदर्श कहेंगे। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ संभव है जिसमें कोई कमी ना हो? ठीक है, कि भाई आदर्श की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, आदर्श शब्द जो है, ठीक है, आदर्श का मतलब होता है कि जिसमें कोई कमी ना उपस्थित हो। ठीक है, और जबकि ऐसा कोई इंसान या ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। ठीक है, यानी हर चीज़ में क्या होगी? कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होगी। कमी से मतलब है ये नहीं है कि गड़बड़ी हो। ठीक है, कमी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गड़बड़ी हो। अब जैसे ये कह दें कि कोई इंसान क्या ऐसा बना हो जिसमें सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई हो? नहीं, ना ही कोई ऐसा इंसान बनाया होगा कि जिसमें केवल अच्छाई के अतिरिक्त बुराई ना हो, और ना ही कोई ऐसा इंसान बना होगा जिसमें बुराई के अतिरिक्त अच्छाई ना हो। ठीक है, बस रेशियो घटता बढ़ता रहता है। किसी में अच्छाई का रेशियो ज़्यादा होता है, किसी में बुराई का रेशियो ज़्यादा होता है। ठीक है, सबकी एक अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। आपने सुना होगा नाम बहुत बार कि ये गैस कैसी? आदर्श गैस है। अब आदर्श गैस का मतलब होता है कि जिसमें कोई बुराई ना हो। समझ रहे हैं? मतलब जिसका दाब बिल्कुल परफेक्ट हो, आयतन बिल्कुल परफेक्ट हो, उसके बीच अंतरा आणविक फोर्सेस बिल्कुल ना लग रहे हों। ठीक है, वो दीवारों पर कोई फोर्स ना लगा रही हो, इस तरह की गैस क्या होगी? ठीक है, आदर्श गैस होगी। अगर उनके अंतरा आणविक आकर्षण बल नहीं लग रहे होंगे जरा से भी,
तो कण पता है, एक कण यहाँ मिलेगा, एक कण दिल्ली में मिलेगा जाकर, भाई उन्हीं बलों की वजह से तो जुड़ा है वो। नहीं, अगर वो जुड़ा है कोई, तो उनके बीच जो अंतरा आणविक आकर्षण बल लग रहे हैं, उन्हीं बलों के कारण तो वो जुड़ा हुआ है। अगर वो बल ही नहीं लग रहे होंगे तो वो जुड़ेगा कैसे? तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, बल कम होते हैं लेकिन नगण्य नहीं होते। ठीक है, इसी के उसमें एक आए साइंटिस्ट वैन डर वाल। ठीक है, आदर्श गैस जो थी उसका अपोज करने के लिए, उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट आए थे वैन डर वाल। वैन डर वाल ने, ठीक है, आदर्श नहीं वास्तविक गैसों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वास्तविकता में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है, बल्कि वो वास्तविक गैस होती है। क्यों? क्योंकि आदर्श गैस में कहा गया कि आदर्श गैस के कण इतने छोटे होते हैं कि वो कोई भी स्थान नहीं घेरते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट किया गया कि हाँ ठीक है। दूसरा ये कहा गया कि वो इतने हल्के हैं और इतने छोटे हैं कि कहीं कोई बल नहीं लगाते हैं, यानी कोई बल ही नहीं लगाते। मतलब आदर्श की परिभाषा बना दी गई। फिर उसके बाद जब वैन डर वाल आए तो उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, मान लेते हैं हम, ये आपका एक पूरा का पूरा बॉक्स है, इसके अंदर आदर्श गैस भरी है। कौन सी गैस है? आदर्श गैस है। मतलब इनके कणों के आकार क्या होंगे? शून्य होंगे या नगण्य होंगे। लेकिन उन्होंने कहा भैया नगण्य है, ठीक है, पूरा आयतन बड़ा सा है, उसके कंपैरिजन में एक बहुत छोटा सा है, तो आपने नगण्य मान लिया। लेकिन अगर इन सभी कणों को हम बटोर कर एक जगह पर ले जाएं तो ये कम से कम थोड़ा बहुत आयतन तो घेर ही लेंगे, नहीं घेर लेंगे? इतने करोड़ों के अरबों की संख्या में कण होंगे तो वो क्या करेंगे? थोड़ा बहुत आयतन तो घेर ही लेंगे। अगर थोड़ा बहुत आयतन घेर लिए तो यहाँ जो एक कण बचा है उसको घूमने के लिए कितना मिलेगा? इतना ही तो मिलेगा, इतना कम हो जाएगा ना। तो इसका मतलब से आदर्श कैसे हुआ? मतलब कुछ ना कुछ तो घेर रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ बताइए कि भैया चलो इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का शून्य है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? जब दबाव डाल रहे हैं, आप चाहे खोल के देख लो, गैस को यहाँ से खोलिए इस डिब्बे को, भागेंगे बाहर। तो इसका मतलब है कि इस डिब्बे पर तो ये बल डाल ही रहे हैं, तभी तो भागेंगे। अगर फोर्स नहीं डाल रहे होते तो भागते नहीं। आप हैं यहाँ पे खड़े हैं, हम ये दरवाज़ा खोल दें, कोई फ़र्क पड़ेगा आप पर? नहीं। तो इसका मतलब है आप इस पर बल नहीं लगा रहे हैं। अभी यहाँ पर भीड़ हो, खूब इसके सहारे भी खड़े हों 2-4-10 लोग, और मार पूरा भरा हो इस तरह से भीड़ के, ठीक है, कि मार इसी पे लदे जा रहे हैं। अब अगर कोई खोल देगा तो आप जानते हैं क्या होगा परिणाम? बाहर धड़बड़ा के गिरेंगे बहुत सारे। तो इसका मतलब क्या है कि वो फोर्स लगा रहे हैं। अगर हमने खोला और बाहर नहीं गिरे तो इसका मतलब है वो भैया बल नहीं लगा रहे थे। तो यही कहा गया कि यहाँ पर अगर हम छेद कर दें तो सारे के सारे पार्टिकल कहाँ भागेंगे? इसी तरफ भागेंगे। तो इसका मतलब है वो इस पर कुछ ना कुछ बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब बल भी लगा रहे हैं, जगह भी घेर रहे हैं, तो कैसे आदर्श हो गए? तो इसीलिए कह दिया कि गैसें आदर्श नहीं बल्कि कैसी होती हैं? वास्तविक होती हैं। और उन्होंने अपना समीकरण थोड़ा सा चेंज कर दिया। PV बराबर NIT जो था आदर्श गैस समीकरण, उसको कह दिया P + A/V², V - V बराबर RT या NIT। मतलब दाब कुछ ज़्यादा है जो वही दीवारों पर लगा रहे हैं, और आयतन V होना चाहिए था, कुछ कम हो गया, थोड़ा सा इन्होंने घेर लिया, कुछ कम हो गया, V - V। तो ये चीज़ आदर्श और वास्तविक होती है। ठीक है, तो अब आदर्श वोल्टमीटर और विभवमापी बताइए, कोई बताएगा? बता चुके हैं हम एक दिन कि वोल्टमीटर को, सॉरी, विभवमापी को हम आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहते हैं। ठीक है, विभवमापी को हम आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहते हैं, बताइए। लाइट अब आइए, वो पहले से चल रहा था। ठीक है, तो आप ये बताइए विभवमापी को आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहते हैं, बोलिए। विभवमापी को आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहते हैं? वोल्टमीटर में आपको बताया था कुछ कमी होती है। क्या कमी होती है? हाँ, वोल्टमीटर क्या करता है? इसको छोड़कर, यही तो, इसको छोड़कर बाकी को नाप लेता है। मतलब इतना कम नापता है, यही तो। विभवमापी क्या करती है? सोच रहे थे, वो सही सोच रहे थे। विभवमापी क्या करती है?
इसको साथ साथ इसको भी नाप लेती है, कुछ नहीं छोड़ती है। तो इसका मतलब है विभवमापी ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है ना भाई। वोल्ट मीटर में जो वास्तविक वोल्टेज है वो नहीं नापा जा रहा है, वो अपनी वजह से कुछ छोड़ दे रही है, जबकि विभवमापी क्या कर रही है, जो वास्तविक वोल्टेज वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है उसको नापती है। इसीलिए कहा जाता है कि वोल्ट मीटर आदर्श विभवमापी नहीं है, जबकि विभवमापी को आदर्श वोल्ट मीटर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर में थोड़ा बहुत कम वोल्टेज नापा जाता है, विभवमापी में जितना होगा पूरा का पूरा नापा जाएगा। बात हमारी समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि विभवमापी वोल्ट मीटर इतना छोड़ देती है, विभवमापी जरा सा भी नहीं छोड़ती है। समझ रहे हैं? अब हम ही हैं, मान लीजिए आपसे हम कुछ काउंटिंग करवाएं, काउंटिंग से मतलब है पार्टिसिपेशन कराएं कि भैया चलो सब लोग, हमने कहा ये कि सब लोग 50-50 रुपये काउंट करिए या जोड़िए, कोई फंक्शन करेंगे। अब हुआ ये, आपसे करवा लिए, समझ रहे हैं, आपसे हमने 50-50 ले लिए, हमने दिए नहीं 50 रुपये। तो इसका मतलब है वास्तविकता में अगर कहा जाए तो जितने लोग इसमें बैठे हैं अमाउंट 50 गुने से थोड़ा कम मिलेगा कि पूरा मिलेगा? हमने तो काउंट दिया नहीं अपना, तो इसका मतलब जितने लोग इसमें हैं अगर 50 के हिसाब से गुणा करो तो अमाउंट थोड़ा कम मिलेगा। अब थोड़ा ईमानदार टाइप के हो जाए हम, अगर आपसे लिया है तो कहें कि हम हैं तो हम भी कमरे के अंदर ही, मतलब हम भी देंगे, हमने भी दे दिया। अब अगर रिजल्ट बाहर निकलेगा तो इसका मतलब है जितना टोटल संख्या है अंदर उसको 50 से गुणा करिए और आपका परिणाम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम आदर्श हुए दूसरी वाली कंडीशन में, पहली वाली कंडीशन में नहीं। पहली वाली कंडीशन में तो मुफ्तखोर हो गए कि भैया मुफ्त की खाने की सोच रहे हैं कि आप खर्च करो, ठीक है, हम खा लें। दूसरी वाली कंडीशन में क्या है, मुफ्तखोर नहीं है, अगर आप मिलाओगे तो हम भी मिलाएंगे, समझ रहे हैं? तो वो कंडीशन क्या है, आदर्श वाली है, बस यही अंतर है। तो यही इसी तरह से हम क्या कहते हैं, विभवमापी को आदर्श इसीलिए कहते हैं क्योंकि विभवमापी स्वयं के भी वोल्टेज को नहीं छोड़ती, उसको भी मेजर कर लेती है। वोल्ट मीटर क्या करता है, स्वयं के वोल्टेज को छोड़ देता है, इसलिए जो रिजल्ट मिलता है हमको वो थोड़ा कम मिलता है। कुछ आया समझ में? नहीं आया? आया? जब किसी सेल का विद्युत वाहक बल या किसी पथ के खंड का विभवांतर शेल द्वारा मापा जाता है